बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अद्भुत सुंदरता का स्वामी एक राजकुमार रहता था। उसका नाम था आर्यन। वह बुद्धिमान, साहसी और संवेदनशील था, परंतु उसके मन में एक बड़ा द्वंद्व था, जीवन में सही निर्णय कैसे लिया जाए। वह अक्सर सोचता था कि कैसे अपने जीवन में सही दिशा चुने, जिससे वह न केवल खुशहाल हो बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। आर्यन को यह द्वंद्व इतना परेशान कर रहा था कि एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। उसने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक महान संत गौतम बुद्ध का आश्रम था। वह जानता था कि केवल बुद्ध ही उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो एक दिन आर्यन ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और एक साधारण युवक की तरह आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसने गौतम बुद्ध को देखा। बुद्ध एक शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में अनंत शांति और करुणा का प्रकाश था। आर्यन ने विनम्रतापूर्वक बुद्ध के सामने झुककर अपने मन की व्यथा व्यक्त की और उनसे पूछा, भगवान, मैं जीवन में सही निर्णय लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे हमेशा भ्रम होता है कि क्या सही है और क्या गलत। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, आर्यन, सही निर्णय लेने के लिए मन की शांति और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम बाहरी चीजों के कारण अपने आप से विचलित हो जाते हैं। हमें दूसरों के विचारों और हमारी अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उन्होंने फिर समझाया, जीवन के हर निर्णय में 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: करुणा, समर्पण, आत्मनिरीक्षण और संतुलन। जब भी तुम निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करो, इन 4 बातों पर ध्यान दो। बुद्ध ने आर्यन से कहा, पहला कदम है करुणा। किसी भी निर्णय का उद्देश्य यदि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति हो, तो वह निर्णय सही होता है। अपने लाभ के बजाय दूसरों की भलाई का विचार रखो। आर्यन ने सिर हिलाते हुए करुणा के इस मंत्र को अपने हृदय में बसा लिया। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा है समर्पण। अपनी इच्छाओं को त्याग कर उस उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना। यदि तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करोगे, तो तुम्हारे निर्णय हमेशा सही होंगे। आर्यन ने यह सीखा कि समर्पण से ही उसे अपनी दिशा और मार्ग मिलेगा। बुद्ध ने उसे तीसरी बात बताई, आत्मनिरीक्षण। जीवन में जो भी निर्णय लो, उसे अपने भीतर गहराई से देखो कि क्या वह सच में तुम्हारे मन से जुड़ा है या नहीं। बाहरी सुख सुविधाओं को छोड़कर भीतर के सच्चे सुख को पहचानना आत्मनिरीक्षण है। जब तुम यह सीख जाओगे, तो निर्णय स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। आर्यन ने ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मनिरीक्षण को समझा और इसके महत्व को जाना। अंत में बुद्ध ने कहा, संतुलन। सही निर्णय वह है जो न अत्यधिक क्रोध में लिया जाए, न अधिक मोह में। अपने मन को संतुलित रखो ताकि तुम्हारे निर्णय किसी एक भावना के प्रभाव में न हो। जब मन संतुलित होता है, तभी सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। आर्यन ने पूरी समझ के साथ संतुलन की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को भी आत्मसात किया। आर्यन ने बुद्ध की शिक्षा को मन में बसा लिया और संत के प्रति आभार व्यक्त किया। जाते समय बुद्ध ने उसे एक अंतिम सलाह दी, आर्यन, जब तुम अपने निर्णयों में करुणा, समर्पण, आत्मनिरीक्षण और संतुलन का ध्यान रखोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हल नहीं होगी, वह स्वयं ही दूर हो जाएगी। सच्चा निर्णय वही है जो मन की शांति और दूसरों की भलाई लाए। आर्यन ने अपनी यात्रा समाप्त की और अपने नगर वापस लौटा। अब जब भी वह कोई निर्णय लेता, वह करुणा, समर्पण, आत्मनिरीक्षण और संतुलन का ध्यान रखता। उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगीं और वह जीवन में सच्ची शांति पाने लगा। राजकुमार आर्यन अब अपने राज्य में बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो गया और लोगों ने उससे प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए अपने मन को शांति और संतुलन में रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, करुणा से भरे होते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमारे निर्णय सच्चे और लाभकारी होते हैं। तो चलिए
बुद्ध की इस प्रेरणादायक शिक्षा से सीखें और अपने जीवन में सही निर्णय लेने का प्रयास करें।